सो फाइनली हम लेकर आ गए क्लास 11th की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है यूनिट एंड मेजरमेंट। और यूनिट एंड मेजरमेंट के अंदर हम पढ़ेंगे फंडामेंटल यूनिट्स, फिजिकल क्वांटिटीज एंड दियर सिंबल्स। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो फर्स्ट स्लाइड में हमारे पास लिखा हुआ है मेजरमेंट इन एवरीडे लाइफ। भाई मेजरमेंट हम हर दिन डे लाइफ में यूज करते हैं। जैसे कि अगर आस पास में बाजार लगता है, बाजार में कोई चीजें खरीदने जाओगे तो आप उस दुकानदार से क्या बोलोगे, भाई किलो दे दे। अब कितने किलो दे दे नहीं बोलेगा ना, तो भाई कितने किलो चाहिए तेरे को, आलू चाहिए, प्याज चाहिए, टमाटर चाहिए, जितने भी चाहिए कितने किलो में चाहिए। वो बोले, आप बोलोगे फिर 5 किलो आलू चाहिए मेरे को, 2 किलो पोटैटोस चाहिए, मतलब इंग्लिश में पोटैटोस बोलोगे उनको, या 2 किलोग्राम तुमको क्या चाहिए, टमाटोस चाहिए होगा। ठीक है, वहां पर हमारे पास मेजरमेंट का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यूज होता है। यहाँ पे जैसे आपको फिगर में दिखाया भी गया है कि मेजरमेंट ऑफ अ मास, जैसे कि मास मेजर कर रहे हैं, कुछ क्वांटिटीज हम ले रहे हैं, सब्जियां खरीद रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर अपने पास क्या लिख रहा है, मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम। जैसे कि आप दूध लेते हो दूधिया से, तो दूधिया से दूध किस में लोगे, लीटर में काउंट करोगे, तो वो भी क्या हो रहा है, मेजरमेंट हो रहा है अपने पास। आगे चलेंगे। अब जैसे कि भाई हम कभी बस दर्जी के पास जाएंगे, कपड़े सिलाने जाएंगे। अब आप ऐसा तो नहीं होगा कि मेरे कपड़े सिलाने, छोटे भाई को भेज दे, ले मेरे कपड़े दिया ना दर्जी को। अब भाई तुम्हारा कोई साइज होगा तो अपने साइज के लिए हम क्या करना पड़ेगा, मेजरमेंट कराना पड़ेगा दर्जी के पास जाके, तभी तो वो टेलर तुम्हारे कपड़े तुम्हारे साइज के सिल कर देगा। ऐसे ही हमको अगर बुखार आ जाता है, कभी कभी डॉक्टर के पास जाते तो डॉक्टर क्या काम करता है, मुंह में वो लगा देता है नीडल, जैसे यहाँ पे लगा हुआ दिख रहा है तुमको। तो क्या काम करता है, टेम्परेचर मेजर करता है। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, मेजरमेंट का यूज हो रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, कि कितने डिग्री सेल्सियस है अपने को, कितने डिग्री फारेनहाइट टेम्परेचर है। ठीक है, ऐसे यहाँ पे क्या लिख रहा है कि मेजरमेंट ऑफ लेंथ, लेंथ मेजर कर रहा है कपड़े की, तुम्हारे शर्ट का साइज कितना है, ठीक है, पैंट का साइज कितना है, जो भी कुछ है अपने पास, तो यह भी क्या है, मेजरमेंट है। तो मेजरमेंट डेली लाइफ में यूज होता है। मेजरमेंट का मतलब होता है चीजों को मापना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड अपने पास। अब नेक्स्ट स्लाइड में नीड ऑफ मेजरमेंट इन फिजिक्स। फिजिक्स में मेजरमेंट की जो नीड है वो क्यों पड़ी, वो देखते हैं मेरे प्यारे भाई। क्या कह रहा है, टू अंडरस्टैंड एनी फिनोमिना इन फिजिक्स वी हैव टू परफॉर्म एक्सपेरिमेंट। भाई कोई भी फिनोमिना अगर फिजिक्स के अंदर हम क्या कर रहे हैं, उसको एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो उसमें हमें कुछ चीजों को मेजर करने के लिए किसकी जरूरत पड़ी, हमको मेजरमेंट की जरूरत पड़ी। फिर सेकंड क्या अपने पास बोल रहा है कि एक्सपेरिमेंट रिक्वायर मेजरमेंट, एक्सपेरिमेंट को किसकी रिक्वायर होती है, मेजरमेंट की। एंड वी मेजर सेवरल फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक लेंथ, मास, टाइम, ठीक है, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, ठीक है, जितनी भी चीजें हैं ये सबको मेजर करने के लिए हमारे पास मेजरमेंट की रिक्वायरमेंट हुई। अब आगे क्या लिखा है, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन के लिए भी हमें क्या पड़ा, लॉ ऑफ थ्योरीज ऑल्सो नीड मेजरमेंट ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज। जो भी हमारे अंदर मतलब फिजिक्स के अंदर थ्योरीज होती है, उन थ्योरीज को एक्सप्लेन करने के लिए भी मेजरमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर आप पढ़ोगे तो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर ऑसिलेशंस करता है। अब ऑसिलेशन में अपने पास फ्रीक्वेंसी होती है, टाइम इंटरवल होता है, सबके सब क्या करते हो, मेजर करते हो। तो वहां पे भी किसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है, मेजरमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पे मेरे प्यारे भाई। अब आगे लिखा हुआ है कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है। देखो फिजिकल क्वांटिटी जिनको हम मेजर कर सकते हैं फिजिकल क्वांटिटी करती है, और जिनको मेजर नहीं कर सकते मेरे प्यारे भाई वो क्या कहलाती है तुम्हारे सामने, नॉन फिजिकल क्वांटिटी। यहाँ पर मैं फिजिकल क्वांटिटी की आपके सामने डेफिनेशन दे देता हूँ। तो बोल रहा अ फिजिकल प्रॉपर्टी दैट कैन बी मेजर्ड, ये पॉइंट मेन है, जिसको तुम मेजर कर सकते हो। जैसे वॉल्यूम है मेजर कर सकते हो, टेम्परेचर है मेजर कर सकते हो, मास है मेजर कर सकते हो। ठीक है, लेकिन क्या कभी गुस्से को मेजर कर सकते हो, क्या कभी किसी के प्यार को मेजर कर सकते हो, क्या कभी किसी के चिल्लाने को मेजर कर सकते हो, नहीं कर सकते ना। तो दैट क्वांटिटीज आर नोन एज नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है मेरे प्यारे भाई, जिनको फिजिक्स के अंदर में मेजर कर सकता हूं एंड डेस्क्राइब्ड बाय नंबर इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। जैसे कि तुम्हारे पास वॉल्यूम हो गया, तुम्हारे पास टेम्परेचर हो गया, तुम्हारे पास मास हो गया। ठीक है, यहाँ पे इसको मैं टेम्परेचर लिख देता हूँ, इसको मैं मास लिख देता हूँ, इसको मैं लेंथ लिख देता हूँ, इलेक्ट्रिक करंट लिख सकता हूं, टाइम लिख सकता हूं। जितनी भी चीजें फिजिक्स में जिन क्वांटिटीज को आप पढ़ोगे सारी की सारी क्वांटिटीज फिजिकल क्वांटिटी होती है, बात खत्म। ठीक है ना भाई, जिन क्वांटिटी का मैं फिजिक्स के किसी भी डेरिवेशन में किसी भी थ्योरी में यूज कर रहा होगा वो सारी क्वांटिटी क्या होंगी मेरे पास, फिजिकल क्वांटिटी होंगी। ठीक है मेरे प्यारे में, चलो अब ऐसे नहीं जिनकी यूनिट नहीं होगी वो फिजिकल क्वांटिटी होंगी, जिनका यूनिट नहीं होगा फिजिकल क्वांटिटी में हम काउंट नहीं करेंगे। अब मास है, मास का यूनिट क्या होता है, किलोग्राम होता है, तो इसको मैं किस में काउंट करूंगा, फिजिकल क्वांटिटी में। जैसे कि मास ऑफ पर्सन इज 65 किलोग्राम, जैसे तुम्हारा कोई मास होगा तो तुम्हारी जो मास है जो तुम्हारा है 35 किलोग्राम, 45 किलोग्राम, 55 किलोग्राम, तो उसमें जो अपने पास किलोग्राम है ये यूनिट होता है, ये अपने पास इसका मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, और इस जिसके लिए अपने पास एक नाम दिया जाता है वो क्या होता है, मास। और मास कैसी क्वांटिटी होती है, फिजिकल क्वांटिटी होती है।
सिमिलरली लेंथ है अपने पास, जैसे टेबल अपने पास 3 मीटर की है, ये पेन अपने पास कुछ सेंटीमीटर का है, तो ये भी क्या है अपने पास फिजिकल क्वांटिटी है इसकी, जिसको जो मेजरमेंट है। एरिया ऑफ हॉल 100 मीटर स्क्वायर है, ये भी फिजिकल क्वांटिटी है। टेम्परेचर 300 केल्विन है, ये भी फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, तो जिसको मेजर कर सके फिजिकल क्वांटिटी, नहीं मेजर कर सकते नॉन फिजिकल क्वांटिटी कहलाती है। चलेंगे आगे, स्लाइड हमारा पीछे हो गया था, आगे। अब टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज मेरे पास क्या क्या होती है भाई? टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी अपने पास एक तो होती है फंडामेंटल और एक होती है ड्राइव्ड। ठीक है, कैसी होती है? एक फंडामेंटल एक ड्राइव्ड। अब फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती है? द फिजिकल क्वांटिटी विच डू नॉट डिपेंड, मतलब वो इंडिपेंडेंट होती है, वो किसी पे भी डिपेंड नहीं करती है, तो सच टाइप ऑफ क्वांटिटीज आर नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। और जो डिपेंड करती है वो क्या कहलाएंगी मेरे पास? वो कहलाएंगी ड्राइव्ड क्वांटिटी। जैसे कि मैं मास को बोलता हूं आपसे मेरे प्यारे भाई, मास जो होता है वो किलोग्राम में मेजर होता है। डिस्टेंस या लेंथ जो होती है अपने पास वो मीटर में मेजर होती है, जैसे कि मैं लेंथ लिखूं। ठीक है, अब न्यूटन का जो फॉर्मूला होता है, मतलब न्यूटन जो है अपने पास ऐसा यूनिट, फोर्स का जो यूनिट होता है न्यूटन, उस 1 न्यूटन को हम बोलते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब यहाँ पे किलोग्राम भी आ रहा है, मास भी आ रहा है, सेकंड भी आ रहा है, जबकि यहाँ पे किलोग्राम जो है, मास जो है अपने पास, किलोग्राम हुआ, मीटर हुआ, सेकंड हुआ, ये तीनों की तीनों क्वांटिटी अलग अलग काउंट करूंगा तो ये फिजिकल क्वांटिटी है। और फिजिकल क्वांटिटी में अपने पास इनको बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज, ये जो अपने पास तीनों है। अब इन तीनों को मिलाकर एक यूनिट बना दिया गया जो कि किसका यूनिट बना? फोर्स का। तो फोर्स अपने पास कैसी क्वांटिटी हो गया मेरे प्यारे भाई? ड्राइव क्वांटिटी। तो ड्राइव्ड क्वांटिटी वे क्वांटिटीज होती है जो फंडामेंटल क्वांटिटीज की हेल्प से बनाई जाती है, और फंडामेंटल क्वांटिटीज जो इंडिपेंडेंट होती है किसी भी अदर क्वांटिटीज से। जैसे कि अब यहाँ पे डेफिनेशन पढ़ेंगे, द फिजिकल क्वांटिटीज विच डू नॉट डिपेंड, मतलब इंडिपेंडेंट बोल सकते हो, एनी अदर फिजिकल क्वांटिटीज फॉर दियर मेजरमेंट आर नोन एज फंडामेंटल क्वांटिटीज। और जो डिपेंड करें वो क्या कहलाएंगे मेरे प्यारे भाई? वो कहलाएंगे ड्राइव्ड क्वांटिटी। जैसे कि मास है, लेंथ है, टाइम है, टेम्परेचर है, इलेक्ट्रिक करंट है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, ये सारी की सारी कैसी क्वांटिटी है अपने पास? फंडामेंटल क्वांटिटीज। चलते हैं आगे, देखो यही अपने पास लिखा हुआ है क्या है? ड्राइव्ड क्वांटिटी। द फिजिकल क्वांटिटीज विच डिपेंड ऑन वन और मोर फंडामेंटल क्वांटिटीज फॉर दियर मेजरमेंट नॉन एज ड्राइव्ड क्वांटिटीज। जैसे कि मैंने अभी आपके सामने बताया था भाई, एरिया है, एरिया को मेजर करता हूं मैं मीटर स्क्वायर में, तो यहाँ पे ये मीटर इंटू मीटर आ रहा है, तो किस पे डिपेंड कर रहा है? लेंथ पर डिपेंड कर रहा है, तो वन क्वांटिटी पे डिपेंड हुआ। डेफिनेशन क्या बोल रहा है कि वन और मोर। ठीक है, अब अच्छा स्पीड आ जाए, स्पीड का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। तो भाई मीटर अपने पास लेंथ फिजिकल क्वांटिटी हो गई, सॉरी फंडामेंटल क्वांटिटी, और अपने पास सेकंड क्या हो गया? ये भी फंडामेंटल क्वांटिटी। अब इन दोनों से मिलकर एक नई क्वांटिटी बनी जिसको क्या नाम दे दिया हमने? स्पीड। और तो स्पीड क्या बन गया मेरे प्यारे भाई? ड्राइव्ड क्वांटिटी। तो जो क्वांटिटी फंडामेंटल क्वांटिटी की हेल्प से ड्राइव की जाए या बनाई जाए उसको बोलते हैं अपन ड्राइव्ड क्वांटिटी। अच्छा, ड्राइव्ड क्वांटिटी और फंडामेंटल क्वांटिटी दोनों का कॉम्बिनेशन क्या होता है अपने पास? फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, दोनों ही फिजिकल क्वांटिटी का टाइप होती है अपने पास। अब फोर्स, अभी मैंने एग्जांपल में बताया था आपको, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, जो कि ऐसा यूनिट है। न्यूटन में कैपिटल एन नहीं बनाते हैं, अगर फुल फॉर्म में लिखेंगे, अभी हम आपको बताएंगे। जो भी साइंटिस्ट के नाम से यूनिट स्टार्ट होते हैं उनका अगर फुल फॉर्म लिखोगे तो स्मॉल लेटर से लिखा जाएगा, और अगर सिंगल लेटर से रिप्रेजेंट करोगे तो कैपिटल एन से लिखोगे। तो ये अपने पास जो होता है इक्विवेलेंट होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो भाई किलोग्राम आया मतलब मास है, मीटर आया मतलब लेंथ है, सेकंड आया मतलब टाइम है, मतलब ये क्वांटिटी तीन क्वांटिटीज पर डिपेंड कर रही है। तो इस क्वांटिटी को क्या नाम देंगे? ड्राइव्ड क्वांटिटी। सिमिलरली एक अपने पास वॉल्यूम होता है, और वॉल्यूम क्या आएगा भाई अपने पास? लीटर क्यूब, मीटर क्यूब। तो वहां पे भी क्या होगा? ये सिर्फ एक क्वांटिटी पे डिपेंड करेगा। चलते हैं अगले पेज पर। अब बोल रहा है यूनिट फॉर मेजरमेंट। अपने पास मेजरमेंट के लिए कुछ यूनिट होती है जो कि स्टैंडर्ड बनाई गई है, उन यूनिट के हम नाम लिख देंगे। यहाँ पे लिखा हुआ द स्टैंडर्ड यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड यूनिट। जैसे कि अभी हमने लिखा था मास था, मास भी किसी चीज में मेजर करोगे। अब यूनिट की रिक्वायरमेंट ही क्यों पड़ी भाई? मैं अगर चीनी परचेज करने जाऊंगा, मैं अपने पास शुगर लेने जाता हूँ, तो शुगर लेने के लिए मैं क्या बोलना पड़ेगा? किलोग्राम बोलना पड़ेगा। अगर मैं उससे क्या लेने जाता हूँ? ऑयल बोलने जाऊंगा तो मैं लीटर बोलना यूज करूंगा। अगर मैं मिल्क लेने जाता हूँ तब लीटर यूज करूंगा। तो फिजिकल क्वांटिटी में डिफरेंस करने के लिए क्या यूज किया गया था? यूनिट का यूज किया गया था। तो डेफिनेशन क्या है? तो द स्टैंडर्ड यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड यूनिट। मतलब उनके स्टैंडर्ड के लिए, अलग अलग उनको डिफरेंशिएट करने के लिए हम जिस मेजरमेंट का यूज कर रहे हैं उसको क्या बोलते हैं मेरे प्यारे भाई? यूनिट बोलते हैं। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पर जैसे मीटर है, मीटर किसके लिए आता है? लेंथ के लिए आता है।
फुट है, फुट किसके लिए आता है, लेंथ के लिए आता है, जो कि एफपीएस सिस्टम के अंदर पड़ते हैं। इंच है, ये भी किसके लिए आता है, लेंथ के लिए आता है। तो तीनों किसके लिए होते हैं अपने पास, लेंथ के लिए होते हैं। मीटर जो होता है अपने पास एमकेएस सिस्टम होता है, ये एफपीएस सिस्टम होता है। अब किलोग्राम है, ये मास के लिए होता है। पाउंड भी मास के लिए होता है। जब कभी आप जैसे छोटा बच्चा होता है वो पाउंड में होता है अपने, उसका वेट जो होता है अप्रोक्स वो 0.4 इतना कुछ ग्राम में आता है, अभी हम आपको बताएंगे आगे चलिए। और जैसे कभी किसी का बर्थडे बनाना होता है, बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो हम केक लेने जाते हैं पाउंड में लेकर आते हैं। मतलब वे मासेस वाली क्वांटिटी जो बहुत कम मात्रा में ली जाती है, कम क्वांटिटी में ली जाती है, तो उसके लिए किस फिजिकल क्वांटिटी का यूज करते हैं, पाउंड का यूज करते हैं। अच्छा, सेकंड है, मिनट है, आवर है, ये सारी की सारी चीजें किसके लिए होती है मेरे प्यारे भाई, टाइम के लिए यूनिट होती है। अब अपने पास लिख रहा है फारेनहाइट, केल्विन, डिग्री सेल्सियस, ये सब किसके लिए होते हैं अपने पास, टेम्परेचर के लिए होते हैं। दो यूनिट होती है इसके अपने पास, केल्विन और फारेनहाइट, और दूसरा क्या भी होता है अपने पास, डिग्री सेल्सियस यूज करते हैं। बट न्यूमेरिकल वैल्यू को सॉल्व करने के लिए एब्सोल्यूट स्केल पर जो मेजर किया जाता है उसका नाम होता है अपने पास केल्विन। ठीक है, चलिए आगे। अब अपने पास कैरेक्टरिस्टिक्स दिया हुआ है यूनिट का। यूनिट भाई वेल डिफाइन होनी चाहिए, मतलब उसका कोई एक डेफिनेट फॉर्म होनी चाहिए अपने पास। दूसरा बोला है सुटेबल साइज होना चाहिए। यहां पर लिखा हुआ है रिप्रोड्यूसिबल होना चाहिए, मतलब एक से तुम दूसरा बना सकते हो। फिर बोला है इनवेरिएबल होना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए, मतलब वो कांस्टेंट रहे अपने पास। फिर बोल रहा है इंडस्ट्री, देखो यहाँ पे बताता हूँ इसका मीनिंग क्या है, अपने पास लिखा हुआ नहीं लिखा हुआ पहले वाला। जैसे अपने पास सुटेबल साइज है, जैसे कि भाई मैंने मास लिया तो मास को मैं किस में मेजर कर रहा हूँ, किलोग्राम में मेजर करूंगा। अगर मैंने लेंथ लिया तो लेंथ को मैं किस में मेजर करूंगा, मीटर में मेजर करूंगा। तो ये मेरे पास क्या हो गया, एक तो वेल डिफाइन हुआ, सुटेबल साइज हुआ, रिप्रोड्यूसिबल इसलिए हो गया जैसे कि मैंने फोर्स बनाया तो फोर्स के लिए मैंने लिखा किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो मैंने इससे एक यूनिट और नई जनरेट कर दी। फिर बोला इनवेरिएबल, अपने पास हर क्वांटिटी के लिए यूनिट एक फिक्स होती है। जैसे फोर्स के लिए मैं लिखूंगा तो वो कांस्टेंट यूनिट या तो न्यूटन होगा, या न्यूटन को इक्विवेलेंट करके किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। या फिर बोल रहा है इंडेस्ट्रक्टिबल जो अपने पास होगा, मतलब ये भी चेंज ना हो ऐसी क्वांटिटी होती है। और इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल होना चाहिए, मतलब इंटरनेशनल लेवल पर जो है, ग्लोब लेवल पर जो है वह क्वांटिटी एक्सेप्ट की गई हो, ऐसी क्वांटिटी को अपन क्या बोलेंगे, यहाँ पर यूनिट बोलेंगे। ठीक है, तो ये अपने पास कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए यूनिट के। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। अब हमारे पास तीन टाइप के सिस्टम होते हैं, सीजीएस, एमकेएस और होता है एक एफपीएस। तो उसमें से हम पहले पढ़ रहे हैं सीजीएस सिस्टम। और सीजीएस सिस्टम में मेरे प्यारे भाई मैं आपको एक बात बता दूं, सी जो होगा सेंटीमीटर होता है अपने पास, जो कि लेंथ के लिए यूज होता है। जी जो होता है अपने पास वो ग्राम होता है, जो कि मास के लिए यूज होता है। एस जो होता है अपने पास वो सेकंड होता है, जो कि टाइम के लिए यूज होता है। और यही आपके सामने लिखा हुआ है। दिस सिस्टम वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन फ्रांस। यह सिस्टम सबसे पहले कहां पर बनाया गया था, फ्रांस में बनाया गया था। ये आपकी जनरल नॉलेज के लिए क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में नहीं आने वाला है। फिर यहाँ पे जो लिखा हुआ है, इट इज ऑल्सो नोन एज गॉसियन सिस्टम ऑफ यूनिट। इसको क्या भी बोलते हैं हम, गॉसियन सिस्टम ऑफ यूनिट बोलते हैं। ये भी एक जीके टाइप आपका क्वेश्चन हो जाएगा, याद करने के लिए कॉम्पिटेटिव एग्जाम में यूजफुल होता है। इट इज बेस्ड ऑन सेंटीमीटर, मैंने बताया था लेंथ के लिए है, ग्राम जो कि मास के लिए है, एंड सेकंड जो कि टाइम के लिए है। ठीक है, मतलब यहां पर लेंथ को सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में, टाइम को सेकंड में मेजर किया जाता है। अब यहां लिख रहा है एज द फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम। यही बात हमने ऊपर आपको बता दी। चलते नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारे पास है एमकेएस सिस्टम। अब एमकेएस सिस्टम देखो, तीनों सिस्टम जो बनाए गए लेंथ, मास और टाइम के लिए बनाए गए। अब यहाँ पे लेंथ को किसमें मेजर किया जाएगा मेरे प्यारे भाई, लेंथ को मेजर किया जाएगा मीटर में, मास को मेजर किया जाएगा किलोग्राम में, और टाइम को मेजर किया जाएगा सेकंड में। यहां पर लिखा हुआ दिस सिस्टम वाज आल्सो इंट्रोड्यूस्ड इन फ्रांस। भाई अपने पास सीजीएस भी किसमें इंट्रोड्यूस किया गया था, फ्रांस में सबसे पहले। और इसको भी कहां पर इंट्रोड्यूस किया गया था, फ्रांस में ही इंट्रोड्यूस किया गया था। इट इज आल्सो नोन एज फ्रेंच सिस्टम ऑफ यूनिट। इसको भी क्या बोलते हैं हम, फ्रेंच सिस्टम ऑफ यूनिट बोलते हैं। यहां पर वही लिखा हुआ है किस किस पे बेस्ड होता है, मीटर पर लेंथ के लिए, किलोग्राम पर मास के लिए, सेकंड पर टाइम के लिए। फिर आगे लिखा हुआ भी अब किस किस के लिए होता है, लेंथ के लिए, मास के लिए और टाइम के लिए होता है। तो नेक्स्ट सिस्टम पर एक सिस्टम और होता है हमारे पास, जिसका नाम होता है एफपीएस सिस्टम। अब एफपीएस सिस्टम क्या है, दिस सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन ब्रिटेन। ब्रिटेन जिसको हम बोलते हैं भी इंग्लैंड, ठीक है ना, ग्रेट ब्रिटेन था उस टाइम ये, तो वहां पर इंट्रोड्यूस किया गया था। इट इज आल्सो नोन एज ब्रिटिश सिस्टम ऑफ यूनिट। देखो अपनी कंट्री से रिलेटेड इन्होंने इस सिस्टम का नाम दिया। जैसे फ्रांस ने क्या नाम दिया था, फ्रेंच सिस्टम ऑफ यूनिट, ऐसे ब्रिटेन ने नाम दिया ब्रिटिश सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक है, इट इज बेस्ड ऑन फुट,
पाउंड एंड सेकंड। मतलब यहां पर लेंथ को फुट में, मास को पाउंड में और टाइम को सेकंड में मेजर किया जाता है मेरे प्यारे भाई। ठीक है, ये लिखा हुआ है आपके सामने। अब हमारे पास इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट होता है। आपने बोला भैया, आपने तो स्टार्टिंग बोला कि 3 सिस्टम ऑफ यूनिट पढ़ते हैं, ये चौथा कहां से आ गया? तो वो जो तीनों थे उसमें कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स थे, और जो कॉन्फ्लिक्ट्स थे उनको इंटरनेशनल लेवल पर एक्सेप्ट नहीं किया गया था। तो इंटरनेशनल लेवल पर एक्सेप्ट करने के लिए एक नया सिस्टम बनाया गया था, जिस सिस्टम का नाम था इंटरनेशनल सिस्टम। अपने पास इंटरनेशनल सिस्टम क्या होता है, वहां पर मास, लेंथ और टाइम को किसमें मेजर करते हैं वो यहां पर देखेंगे। क्या लिखा हुआ है कि इन 1971 जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मीजर्स held its meeting and decided a system of unit for international uses। उन्होंने जो अपने पास वेट था उसको मेजर करने के लिए इंटरनेशनल सिस्टम पर क्या बनाया गया, इंटरनेशनल सिस्टम पर इसको यूज करने के लिए कुछ एक मीटिंग रखी गई। और उस मीटिंग में क्या काम किया गया कि भाई जो तीनों सिस्टम ऑफ यूनिट होती है ना अपने पास, वो कॉन्फ्लिक्ट्स ना बनाए। उन कॉन्फ्लिक्ट्स को कम करने के लिए इस पे यहां पर कुछ अलग अलग क्वांटिटीज को, जैसे कि मास के लिए किलोग्राम, लेंथ के लिए मीटर और टाइम के लिए सेकंड, इसको यूज किया गया। अब आप कहोगे भैया ये वाली यूनिट तो मैंने एमकेएस सिस्टम में बताया था आपने, और एमकेएस सिस्टम के अंदर हमने बताया तो था, बट वो तीनों सिस्टम अलग अलग थे, अलग अलग कंट्री ने इंट्रोड्यूस किए थे। अब उनको इंटरनेशनल सिस्टम पर सारी कंट्री एक साथ एक्सेप्ट करे, उस बात के लिए एक नया सिस्टम बनाया गया जिसको नाम दिया गया एसआई सिस्टम। तो एसआई सिस्टम में मास किलोग्राम में, लेंथ मीटर में और टाइम को सेकंड में मेजर किया गया, और यही आपके सामने लिखा हुआ है मेरे प्यारे भाई। क्या एसआई यूनिट जो है कंसिस्ट करता है अपने पास यूनिट और 2 सप्लीमेंट्री क्या होते हैं इसके पास यूनिट होते हैं। 3 यूनिट तो मैंने आपको ये बता दिए। अब मैं आगे चल के इसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन दे देता हूं। सबसे पहले अपने पास आया यहां पर निकल के 7 फंडामेंटल यूनिट, मोस्ट इंपोर्टेंट यूनिट होती है जो 7 फंडामेंटल यूनिट है। इनसे अलग 2 अपने पास सप्लीमेंट्री यूनिट होती है, एक रेडियन और एक स्टेरेडियन। अब यहाँ पे देखेंगे ध्यान से। पहला है लेंथ। लेंथ को मेजर करते हैं मीटर में, और इसका यूनिट जो सिंबल होता है अपने पास वो होता है स्मॉल एम। मास को मेजर करते हैं किलोग्राम में, इसका सिंबल होता है केजी। टाइम को मेजर करते हैं सेकंड में, और इसका सिंबल होता है सेकंड। देखो अभी आपको बताया था मैंने, ये तीनों जो है अपने पास एमकेएस सिस्टम के अंदर, सॉरी एसआई सिस्टम के अंदर इनमें मेजर किए गए थे, जो कि किसके इक्विवेलेंट बन रहा था, एमकेएस सिस्टम की। लेकिन यहाँ पर 4 क्वांटिटीज और थी अपने पास। एक टेम्परेचर जिसको मेजर किया गया केल्विन में, इसका सिंबल बना के। एक हुआ इलेक्ट्रिक करंट जिसका यूनिट हुआ अपने पास एम्पियर। और देखो अभी हमने बताया था कि एम्पियर जो थे एक साइंटिस्ट थे, और जो साइंटिस्ट थे उन साइंटिस्ट के नाम से अगर कोई यूनिट बनाएगी तो उस यूनिट का कंप्लीट फुल फॉर्म लिखोगे तो स्मॉल लेटर से लिखा जाएगा। लेकिन अगर आप सिंगल लेटर से उसको रिप्रेजेंट करोगे तो कैपिटल लेटर से लिखा जाएगा, जो कि आपके सामने लिखा हुआ है। यहां पर लिख रहा है एम्पियर में कैपिटल ए। अच्छा, ल्यूमिनस इंटेंसिटी जो है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को सिंबल यूज किया गया था कैंडेला, शॉर्ट फॉर्म में हम इसको लिखते हैं या सिंबल बोल सकते हैं उसको सीडी। अब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या होता है मेरे प्यारे भाई, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पढ़ते हैं केमिस्ट्री के अंदर, जो अपने पास सब्सटेंस की क्वांटिटी को हम काउंट करते हैं, उसके लिए सिंबल यूज करते हैं मेरे प्यारे भाई मोल। सॉरी, मोल सिंबल हुआ और यूनिट क्या हो गया इसका, मोल। अच्छा, एक डिफरेंस देखो, इनमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। मोल को मैं क्या लिखता हूं, MOLE, और सिंबल क्या लिखता हूं, MOL। बच्चे क्या करते हैं, दोनों जगह MOLE लिख देते हैं। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। अब इनसे अलग जो 2 अपने पास क्वांटिटीज थी जिनको बोला गया था सप्लीमेंट्री यूनिट, उन 2 यूनिट को और देख लेते हैं, देन हमारा आज का लेक्चर फिनिश हो जाएगा। आय हाय, आजा भाई, पीछे पीछे, हाँ ये। अब एक तो था अपने पास रेडियन। रेडियन क्या था भाई, जो अपने पास अगर मैं एक सर्कल ड्रॉ करूं तो सर्कल की जो आर्क होती है ना, वो आर्क सर्कल के सेंटर पर जो एंगल सबटेंड करती है, उस एंगल को ही अपन क्या बोल देते हैं, सप्लीमेंट क्या बोलते हैं मेरे प्यारे भाई, रेडियन। लिखा इट इज यूज्ड टू मेजर प्लेन एंगल, ठीक है। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ, 1 रेडियन इक्वल टू होता है अपने पास थीटा, और ये होती है आर्क। अगर आर्क की लेंथ मेरे पास कितनी है, ds, और इसकी डेफिनेशन होती है, जो अपने पास रेडियन होता है ना, उसमें रेडियन जो लेंथ अपने पास आर्क होती है वो रेडियस के इक्वल होती है अपने पास मेरे प्यारे भाई। देखो यहाँ पे भी क्या लिख रहा है, रेडियस, और यहाँ पे क्या लिख रहा है, जो अपने पास लिखी हुई है ये होती है इसकी आर्क, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट अपने पास एक होता है स्टेरेडियन। स्टेरेडियन को सॉलिड एंगल बनते हैं, और सॉलिड एंगल जो फॉर्म होता है वो स्फीयर के सेंटर पर सबटेंड होता है अपने पास। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इट इज यूज्ड टू मेजर सॉलिड एंगल, और ये सबटेंड होता है किसके सेंटर पर, ये सबटेंड होता है मेरे प्यारे भाई स्फीयर के सेंटर पर। और इसमें जो अपने पास ये वाला सरफेस एरिया है वो किसके इक्वल हो रहा है, सरफेस एरिया का स्क्वायर, मेरे पास वो रेडियस के इक्वल हो रहा है।
तो इस टाइप से आज के वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा फंडामेंटल यूनिट्स, फिजिकल क्वांटिटी और ड्राइव्ड क्वांटिटीज। और नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे आपके सामने सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर के बाद एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा डायमेंशनल एनालिसिस, और देन एक महत्वपूर्ण जो प्रिंसिपल पहले चैप्टर के अंदर है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। इन सभी वीडियो लेक्चर को सीरियल वाइज देखने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।